नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम पहुंचे हैं रोजाना की तरह सरपंच बातचीत करने के लिए कि किस प्रकार से 5 साल की योजना के दौरान विकास कार्य करवाए। तो आज छपार जोगियान गांव में खड़े हैं, जो कि तोसाम हल्के में ये गांव आता है। इस गांव की सरपंच हैं वो प्रिया हैं, महिला सीट थी और आरक्षित थी, और सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साथ में हम पहुंचे तो आज इनकी बैठक में यहाँ पर रोज़ाना की तरह इन्होंने बताया, रोज़ाना ऐसे ही व्यक्ति बैठते हैं और गांव के विकास के लिए चर्चा होती है। तो आज भी वो लोग बैठे हैं, जानेंगे किस प्रकार से इस गांव में 5 साल में विकास कार्य हुए चलते हैं। पहले तो बुजुर्ग हैं, तौजी राम राम। राम राम। क्या नाम है आप? राम कौर। कितनी उम्र होगी? 70 साल। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा 70 साल में पहले में और अब की पंचायतों की राजनीति में कितना अंतर आ गया? रात दिन से भी ज़्यादा आ गया। दिन और रात में होता है ना, उससे भी ज़्यादा अंतर है। ये जो पंचायत रही 5 साल की, इसने कितने काम करवाए, और काम करवाए वो जायज़ थे या नाजायज़ थे? इस पंचायत ने करवाया जो भी कुछ करवाया। पीछे 13 पंचायत बन ली हमारे गाँव में, अंग्रेज जाने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। और इस पंचायत ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 13 पंचायतों का। अच्छा, इतने काम करवाए और सरकार ने पैसे दिए। पहले वाले चाहते नहीं थे या करवा नहीं पा रहे थे? उनकी नीति ही नहीं थी करवा उनकी, ना तो सरकार की थी और ना सरपंच की थी। तो फिर ऐसे लोगों को चुना क्यों जाता था? भूल में चुना जाता था। अब की बार यो अच्छा, अब की बार वो अच्छा। हमने दोबारा तो किसी को बनाया नहीं। और उन 13 में से यो अच्छा निकला, 13 के बाद में यो अच्छा निकला जी। अच्छा, तो उनको देखना चाहो था, हमें अच्छे निकले तो कौन नहीं काम तो कौन नहीं करा सके वह। मैं जब आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहा था, आपने इनकी तुलना मोदी जी से कर दी। क्या मोदी जी की तरह विकास कार्य करवाए इन्होंने? हमारे देश में मोदी जी ने करवाए, हमारे इस प्रदेश में खट्टर जी ने करवाए, और हमारे गांव में इसने करवाए। हमें तीनों आदमी बढ़िया है। तो क्या आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से इलेक्शन हो तो इन्हीं की घर से कोई मेंबर निकल के आए? सर, मैं तो इन तीनों का वोट डालूंगा, खट्टर का भी, सरपंच का भी और मोदी जी का भी। अच्छा, लेकिन अगर खट्टर साहब की बात करें या मोदी जी की बात करें, उनका तो विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल। कौन करे विरोध? आप देख नहीं रहे, टीवी पर रोजाना चल रहे हैं, किसान बैठे हैं दिल्ली 4 महीने। किसान अपने खेतों में ला रहे, उड़दंगबाजी कर रहे हैं बेकार का। अच्छा, और सब किसान अपने खेतों को गेहूँ काट रहा है, कोई सरसों काट रहा है। देख लो, चलो मैं दिखाऊं। अच्छा, सब अपने खेतों में ला रहे हैं, बेकार पड़े हैं। वो जा रहे हैं वहाँ, और वो वहाँ फोटो खिंचवा के ना, और वो आपका लड़का नौकरी दिलाना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं सरकार से। यहाँ मर जाता है, उसको भी वहाँ ले जाते हैं बॉर्डर पर, वहाँ ले जाके फोटो तुलवाओ, बॉर्डर पर मर जाए। लेकिन तौजी, आप जिस तरीके से मोदी जी की बात कर रहे हैं और जितना उनका पॉजिटिव पक्ष रख रहे हैं, ऐसे लोगों को दूसरी पार्टी वाले या दूसरे लोग अंधभक्त कह देते हैं। क्या ये अंधभक्ति नहीं है कि आप एक तरफ देख रहे हैं कि वो किसान नहीं? समझ नहीं अंधभक्त क्यों है? दूसरे लोग यूं कह देते हैं कि आप अंधभक्त हैं, अंधी भक्ति कर रहे हैं अब मोदी जी की, इस करके आप देख ही नहीं पा रहे कि वो किसान हैं या कौन है। मोदी जी ने ये धारा तोड़ी है कश्मीर की, यूपी में मंदिर बनाए, अंग्रेजों का टाइम से चलता आ रहा था ये लफड़ा, और ये मोदी जी के बगैर कभी नहीं मिट सकता, और ये मोदी जी ने जड़ से मिटा दिया इसको। चलिए, विषय दूसरा हो जाता, नहीं तो आपसे चर्चा में दूसरी भी करता। लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ। आपने कहा मोदी जी अच्छे हैं, खट्टर साहब अच्छे हैं, फिर भी आपके इलाके से, आपके हलके से चुन के जाती हैं कांग्रेस की विधायिका, ये क्या कारण है? कांग्रेस की विधायिका है ना, इसकी तो आपस में इस हल्के में इनकी काट पीस रही है। जो विधायक है ना इसके बीजेपी के, उनकी काटा पीटी रही है। तो इनका लेना देना कौन समझ सकता है क्या होता है, और कौन किसका क्या करता है। जी, चलिए, दूसरे लोग भी मौजूद हैं। आपसे मैं थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन, शायद आप प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि। जी। राजकुमार नाम है आपका, तो आपसे भी चर्चा करूंगा। पहले कर लेता हूं, तब जी क्या नाम है आपका? नाम मनीराम जखड़। अच्छा, आप इस गांव के बासिंदे हैं और आप देखते आ रहे हैं पहले वाले सरपंचों को और फिलहाल वालों को भी। ताऊ जी काफ़ी गुस्से में थे पहले वालों की जब चर्चा हुई, तो क्या ये जायज़ है? और ऐसे ही पहले वाले सरपंच थे वो काम नहीं कर पाए थे?
नहीं जी, वो चर्चा मैंने आपको पहले भी कह दी, लेकिन इस सरपंच जितना काम पहले वाली किसी सरपंच ने नहीं करा। इसका गांव वालों ने सहयोग दिया, इसने भी गांव से सहयोग मांगा बड़ा प्यार से, और जो काम हमने अटके हुए थे अंग्रेजों में जाने के बाद, जैसे राम कौर ने बोला, वो काम इस सरपंच ने करवाए। तो अभी ताऊ जी ने तो एक बात और कह दी, मैंने इनसे बात तो की नहीं है कि ये दोबारा से मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो वोट डालूंगा तो इन्हें डालूंगा, मोदी जी को डालूंगा, चाहे इससे भक्ति कह लें या कुछ भी कह लें हम, लेकिन वो तो अपना एक डिसाइड कर चुके हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, ना पूछूंगा कि किसे वोट डालेंगे, लेकिन क्या एक सरपंच जिसने अच्छे काम किए हों उसे दोबारा से मैदान में आना चाहिए या फिर किसी नए को तराशना चाहिए, नए को तलाशना चाहिए? नहीं, नया तो तराशने में कोई वो नहीं है, लेकिन इसका तजर्बा बन गया। हम ये कहते हैं कि लड़के ने काम अच्छा करवाया है, अगर हम इसको दोबारा मौका देंगे तो इससे 2 गुना ज़्यादा काम करवाएगा। लेकिन फिर बात चौधरी की आ जाती है, क्योंकि पिछली बार तो रिजर्व कैटेगरी थी, जीत गई है, और जीत क्या गई, बैठी पंचायत बनी थी, निर्विरोध चुनाव हुआ था और उसका फ़ायदा भी मिला कहीं ना कहीं पंचायत को। लेकिन आने वाले वक्त में अगर जनरल में ये आते हैं तो फाइट नहीं बनेगी, फिर यूँ नहीं हो जाएगा कि कहीं ना कहीं रिजर्व और जनरल की फाइट होएगी और दूसरी बातें भी निकल के नहीं, रिजर्व तो इनका आएगी नहीं, और अगर हम इसको वोट देने के लिए ज़्यादा जोर देंगे तो हम पिछले विकास को देख के वोट दें। मतलब भाई हम ये चाहेंगे लड़का काम करवाया है, अगली योजना में ये इससे ज़्यादा काम करवाएगा, इसलिए हम ये सोचेंगे भाई ठीक है, अगले को 5 साल समझने में चलने में टाइम लगेगा, ये सोचा समझा है, बट इसी को दे देते हैं और आगे वक्त बताएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? सोमवीर। थोड़ा सा इस तरफ आगे। लो, मैं इधर आ। इन्होंने कहा कि अगर चुनाव आते हैं तो हम कोशिश करेंगे सभी मिलके कि इन्हीं को वोट दिए जाएं, जबकि जनरल में चुनाव होंगे ऐसी आशा है, उम्मीद है, क्योंकि रिजर्व पीछे आ चुकी है इससे। क्या विकास जाति के ऊपर हावी पड़ जाएगा? क्या जातिगत आधार पे हार जीत सुनिश्चित नहीं होगी? क्या लगता है? नहीं, विकास के हिसाब से काम होगा। इस विकास के वही मैंने आपको बोला। आप पहले जाति, आप प्रतिनिधि रहे हैं, सरपंच प्रतिनिधि, आपने भी कोशिशें की, लेकिन आपके पास में बैठे हैं और यही कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए। ना होने के क्या कारण थे? जैसा जो हमको जितना जो पैसा सरकार से मिला था वो हिसाब से हमने पूरा लगाया, जो ग्रांट मिलती है सरकार से वो लगाया। अब की बार तो ज़्यादा ग्रांट आ गया तो ज़्यादा काम, आगे भी देखो कितना पैसा आता है उसी हिसाब से ग्रांट काम है गाँव के अंदर। तो क्या उस वक्त की बजाय अभी आप इस योजना के दौरान सरपंच होते तो ये जो आज क्रेडिट इन्हें मिल रहा है ये आपको भी मिलता, क्या आप भी इतने ही काम करवा पाते? क्या लगता है? हम भी पूरी कोशिश करते काम कराने की इसमें। भाई तो जैसे गांव में ग्रांट आता उसी हिसाब से काम मिलेगा, उसी हिसाब से काम होता। यह हो सकता है भाई मेरे से थोड़ा मैं पहले पीछे मैंने जो काम किया है इन्हें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। कितने संतुष्ट हैं इनके काम से? मैं इनके काम से 100% संतुष्ट हूँ। ये बड़ी बात होती है, एक सरपंच ही सरपंच को उसकी तारीफ कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो जी क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह रंगा। क्या लगता है इस सरपंच को दोबारा से मौका मिलना चाहिए या ऐसे ही सरपंच जो विकास करवाते हैं उनको दोबारा से मैदान में आना चाहिए, और कितने अच्छे काम सही में करवाए हैं या नहीं करवाए? हमने खूब विकास के काम करवाए हैं और चौधर तो कोई दाप्या को नहीं। हम तो सोचा भाई हमारा भाई फिर आवा। अच्छा। हाँ, और गांव में कोई दुश्मनी को नहीं, हर परिवार से हम मतलब संतुष्ट हैं। और गांव का हाथ जोड़ के नहीं कहा भाई 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमने फिर दो भैया चौधर, ताकि गांव का कि में काम बने। हमने हमारे घर ही कि में रखना को नहीं। अच्छा। काम बने तो गांव का बने, हमारा कि में एकला बने को। आप गांव के चौकीदार हैं और सबसे ज़्यादा अगर चौधरी की बात आती है, सरपंच सबसे ज़्यादा अगर बार बार टोकता है तो चौकीदार को टोकता है, परेशानियां भी देता है सुबह या रात को कभी भी कि आपको ये करना है वो करना है। इनके साथ कैसा तालमेल रहा, कैसी सरपंची थी? अपनी सोतरी रही जी, अब सोतरी आगे चल लगेगी। बाकी सरपंच कोई बन जाओ काम तो इसे न कराए। अच्छा। इसने बापड़े पैसा को नहीं मिले, सवाल था। पैसा होगा तो काम भी होगा, विकास कार्य भी होगा। इस तरह सरपंच तो संतुष्ट नहीं हुआ, पारिवारिक रह गया जी।
अच्छा काम करे, किसी की बुराई नहीं दिवाई भाईयन, तो अच्छा है मानना है जी हम। यो खड़ा हुआ तो वोट भी इसी को मिले, परिवार ने छोड़ के कौन जाएगा। ठीक काम करेगा तो उसी को चाहो, हर आदमी उसी को चाहता है। ठीक काम करेगा, किसी बुराई में ना थाना तहसील का हो जाए तो बिठा के यहीं सुलझाने की कोशिश करेगा हम राम, तो अच्छा ही मानना है जी। को रही कोर्ट वाली बात, कोर्ट में भी केस कौन जान दिए तबले से, तो हाथ जोड़ जाड़ किन काम न करके कट उड़े बैठे हैं, इससे हम संतुष्ट हैं। हाँ, चलिए एक ताऊ जी और जुड़ गए हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है ताऊ जी? नौरंग सिंह। क्या इस 5 साल में आप संतुष्ट हैं इन सरपंच से, सरपंच प्रतिनिधि से, इनके काम से? हम तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? सबसे अच्छे समाधान के जो काम करे वो सारे अच्छे किए, कोई मतलब इसमें नो कोने में यो कोई नया काम करे हो, और वो भी नए भी करे न कहीं। अच्छा, हाँ, नए काम जैसे कि जो आज तक नहीं हुए थे, ना होने की उम्मीद थी, वो कौन से काम थे? वो भी है। हाँ। वो है जैसे चौपाल बना दी, ये कोई भाई मंदिर बना दिए, तो ये इस तरह की चीज़ है। हाँ, पंचायत घर बनवाया है। पंचायत घर बनवाए हैं, ये समाज 4 दीवारी कढ़ाई है। चलिए वो मैं इनसे बात कर लूंगा, लेकिन आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छे बताना। आने वाले वक्त में कैसा सरपंच होना चाहिए फिर गांव का? आने वाले तो हम तो न्यू का इससे भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इससे भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो उसकी तलाश में लग गए, फिर इलेक्शन आने वाले हैं। वो तो तलाश तो करनी ही पड़े कोई न कोई। अच्छा, तो तलाश चल रही है और चर्चाएं भी चलती हैं। वैसे अभी हम चर्चा करेंगे प्रतिनिधि के तौर पर राजकुमार जी से। जी, अभी वो बता रहे थे कि आपने चौपाल बनवाई, और मैं बात करूंगा अवैध कब्जों की भी बात चल रही थी। हाँ जी जी, क्या एक युवा लड़का हाँ जी, जो कि पुराने वक्त से दबे हुई ज़मीन को निकलवा पाया, और उसमें परेशानियां कितनी आई? परेशानियाँ कुछ नहीं आई जी। गांव का सहयोग था, हमने पैमाइश करवाई। पहले उन आदमी को पता नहीं था कि ये ज़मीन अपनी है या ग्राम पंचायत की है, तो पंचायत पैमाइश होने के बाद में उनको पता लगा भाई ये ज़मीन अपनी नहीं है। गांव के सहयोग के अनुसार उन्हें धीरे धीरे कब्जे हटा लिए अपने, और वहाँ पे हम विकास कार्य कर दिए। राजकुमार, क्या क्या काम आप करवा पाए मोटे मोटे जो लोग मोटे जी, देख रहे हैं? एक तो गांव में अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था, वो रास्ता निकलवाया। फिर आगे जो कि गंदगी थी, कूड़ा कचरा ऐसे था, वो हटवा के भाईचारे के अनुसार, समाज के लेवल के अनुसार, तो उसमें पूरा चौक बनवाया हमने। एक शहीद भगत सिंह का कूड़े कचरा का एक ढेर था, वो उठवा के शहीद भगत सिंह का एक पार्क बनवाया हमने। फिर थोड़ा सा एक अवैध कब्जा था, पंचायत घर का बजट आ गया, तो उस भाई से रिक्वेस्ट करके उसने वो जगह खाली कर दी, और उसी के सहयोग से वो पंचायत घर भी बना पाए। अच्छा, गलियों की व्यवस्था मैंने देखी है, साफ सफाई भी अच्छी है और गलियां भी पक्की हैं। हाँ जी, इससे पहले कच्ची गलियां थी या टूटी फूटी थी? क्या व्यवस्था थी आपके आने से पहले? व्यवस्था ऐसा था जी, पहले ही सरकार में बजट कम मिलता था पंचायत को, और हमारी सरकार में सरकार ने पूरा सहयोग किया और बजट मिला, तो उस बजट के अनुसार, गामराम के सहयोग के अनुसार, वो सारी गंदगी खत्म हो चुकी है। राजकुमार, मैं हर किसी सरपंच से चर्चा करता हूं जो कि आपके तोसाम हल्के में जाता हूं कि यहाँ से विधायिका हैं, हाँ वो कांग्रेस की हैं, हाँ जी, और बीजेपी की सरकार है, तो क्या उनका जो नारा है उसी अनुरूप आपको सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से आपको बजट मिला या फिर दुर्भाव हुआ आपके? नहीं, दुर्भाव नहीं जी, उसी के अनुसार हमको जितनी आवश्यकता थी, ग्राम पंचायत मंत्री आते थे, उनको डिमांड रखते थे जी हमारी ये समस्या है, तो उसी हिसाब से उसने बजट डाल दिया, कोई विवाद नहीं किया हमारे। अब तक 5 साल हो गए, अभी कितने रुपए का विकास इस गांव में चपार जोगियान में हो चुका है? छपार जोगियान में 1.5 करोड़ रुपए का विकास हो 1.5 करोड़ रुपए का। और इससे पहले मैं आपसे, तब तो नाम मात्र रहता 45 लाख। कुछ आपकी पंचायत की भी इनकम होती है या नहीं? पंचायत की नहीं जी, कोई खास इनकम नहीं पंचायत की। हाँ जी, तो बस सरकार पर निर्भर रहता है। सरकार पर जी। गांव के साथ बैठ के चर्चाएं हुआ करती कि ये काम ऐसे करना है, या फिर खुद अपनी मर्जी से ही निकल पड़ते? नहीं, मर्जी से नहीं, गांव के सोच ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर दिया, उनसे बातचीत की, बुजुर्ग आदमियों से बातचीत की, युवा बच्चे उनसे बातचीत की, उस हिसाब से हम आगे डिमांड रखते थे, उस हिसाब से फिर वो पैसा आता था, तो ग्राम के सहयोग से हम विकास कर देते थे।
आप भी युवा थे और आपकी मिसेज जो कि सरपंच है इस गांव की, वो भी युवा ही रही उस वक्त। कैसे फिर मैनेज कर पाए, लोगों से जुड़े, और आज बुजुर्ग बैठे हैं ये बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ाव कैसे हुआ? फिर पंचायतों में जाना, बोलना, शुरू में हेजिटेशन हुई होगी, कैसे सीखा, कैसे? ऐसा था जी, पहले तो अनुभव नहीं था इस चीज़ का, युवा था मैं, इस मैदान में मैंने भाग ले लिया तो कामयाबी मिल गई। फिर ये बुजुर्ग थे, इन तो मैं हर रोज़ जाता था, शाम को मिलता था, भाई ये पंचायत है, मेरे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप बताओ। तो इनके अनुभव से मैंने आगे बढ़ के काम किया। आपकी निर्विरोध चुनाव हुआ था पंचायत का। मैं इन ग्रामीणों से ही चर्चा करूंगा, वैसे वो तो ज़्यादा। आप ये बताएं, अभी मैंने ताऊजी से बात की तो ये कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी को और फिर खट्टर साहब को, अगर गांव की बात करूं तो राजकुमार को ही दोबारा से मैदान में देखना चाहता हूं, वोट इन्हीं को दूंगा। क्या आप इनके अनुरूप दोबारा से मैदान में आएंगे इनके आशाओं के हिसाब से, या फिर क्या मन बना रखा? आशा ये है जी, पूरा मेरा गांव है विकास कार्य से संतुष्ट है, इसलिए गांव की कोशिश है। भाई गांव अगर कोशिश करेगा तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी, मतलब आप जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर ग्रामीण चाहेंगे तो आप मैदान में आएंगे। हाँ जी। फिर एक काम ये है ना, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, विवाद नहीं करता हूँ, जाति पाति का वैसे भी है, कोई किसी भी प्रकार का लगा लो, सबसे प्यार प्रेम से रहते हैं, गाँव भी और हम भी। ये आपका प्लस पॉइंट है। हाँ जी जी। तो मैं आपसे चर्चा दोबारा से करूंगा। निर्विरोध चुनाव हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी बैठी पंचायत बनी है? नहीं, बैठी पंचायत हमारे गांव में नहीं बनी, पहली बार बनी है। और रिजर्व कैटेगरी की भी पहली बार? ये रिजर्व कैटेगरी की है, बैठी लगा लो, रिजर्व लगा लो। इससे पहले इलेक्शन होते थे, आपस की टक्कर होती थी, जिसके वोट ज़्यादा वो सरपंच। लेकिन फायदे नजर आए इस बैठी पंचायत के, निर्विरोध चुनाव हुआ इसके? बहुत ज़्यादा भाईचारा कायम रहा, कोई किसी प्रकार का द्वेष, लड़ाई जंग, दंगा नहीं हुआ। कुछ पैसे सरकार ने दिए, वो गांव के विकास में लगे। और मैं तो ये कहता हूँ, बहुत फेयर एंड फ्री पंचायत हमारी बनी, स्वतंत्र और निष्पक्ष, और वैसा ही काम किया लड़के सरपंच ने। अच्छा, जब झगड़े वगैरह हो जाया करते तो सरपंच, क्योंकि युवा थे और सरपंच प्रतिनिधि भी युवा थे, कैसे मैनेज किया करते? मैंने जैसे किया जी, इस सरपंच ने युवा कमेटी बनाई, और घरों में या और किसी परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते थे, उन युवाओं से इसने साथ लेके न गांव में ही सलटाई। इसने कोशिश इतनी रखी कि भाई हम थाना तहसील या कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, इसको यहीं मिटा दें। इससे हुआ वैसा किया, और भाई ज़्यादा ही फैल गया तो ले आगे चला गया, आगे सलटवा के लाया। फिर मतलब उसको मिटाने की कोशिश और प्रयास इनके लगातार जारी, इनके लगातार इसकी मेहनत और प्रयास, कोशिश लगातार, यही भावना थी इसकी कि भाई यहीं भाईचारा कायम रहे जा। और कोई राजकुमार, लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूं। अभी लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और इन लोगों की बदौलत ही निर्विरोध चुनाव हुआ आपका, और आपकी मिसेज जो हैं सरपंच बनी इस गांव की। लास्ट में इन लोगों को, या जो दूसरे लोग इस गांव के देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे धन्यवाद के रूप में? जी, उनके सहयोग से मेरा 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा हुआ, किसी के से कोई विरोध नहीं हुआ, तो उस विकास कार्य के लिए पूरे गांव को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी, ये पंचायत ही कहूँगा छपार जोगियान गांव की, क्योंकि गांव के जहाँ पंच परमेश्वर मौजूद होते हैं वहीं से पंचायत शुरू हो जाती। रोज़ाना चर्चाएं होती हैं इनकी विकास कार्यों को लेकर, और इसी हिसाब से 5 साल इस पंचायत ने पूरे भी कर लिए हैं। और बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की ग्रामीणों ने यहाँ पर। अलग अलग, मैं जाति की बात करूँ, अलग अलग ठोड़ों से जो यहाँ पर बोले जाते हैं, वहाँ से व्यक्ति आए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। आज भी बड़ा पॉजिटिव विचार है इस सरपंच परिवार के प्रति। तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है, ये चुने जाते हैं दोबारा से या फिर कोई और मैदान मारता है। लेकिन विकास कार्यों की जब बात हुई तो इस गांव में विकास पहले से ज़्यादा हुए हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या एक सरपंच के जो दायित्व होते हैं वो दायित्व ये सरपंच या सरपंच परिवार पूरा कर पाया है? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।